ग्रामीण महिलाओं को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, उसको जीने का कोई राह नहीं मिल रहा है, उसे साधन देने का काम अगर कोई करेगा तो जीविका दीदी करेगी। खुद भीख मांगता हो वो दूसरा को भीख क्या देगा? तो नीतीश कुमार जी, आपने हमारे जीविका दीदी के कुरंडी में ही नहीं पूरे बिहार में भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। से लेकर संसद तक आपके बातों को लड़ेंगे, आपके कदम से कदम चल के चलेंगे। और हमारे वीर तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, समान नौकरी समान वेतन। जीविका दीदी, आज आपकी जो 10 मांगे हैं ये जायज मांगे हैं और मैंने इसके संबंध में विधानसभा में बात उठाने के काम किया था। जिस समय आपको चंदन जी हैं, चंदन यादव जी हमको पूरा मेमोरेंडम दिए थे और हम आपने सभी 10 मांग और कई मांग और थे जो मैंने विधानसभा में उठाया था, मगर ये गूंगी बहरी सरकार जो सिर्फ अवसरवादी सरकार है, जो सिर्फ यूज करना जानती है, यूज एंड थ्रो इसका नीति है। यूज एंड थ्रो करने का काम ये नीतीश कुमार जी किए हैं। वो आप ही जीविका दीदी के ही नहीं, आंगनबाड़ी चाहे कोई भी संस्था है, उनके साथ किस प्रकार का बिहेव किए हैं ये। अब जनता दल यू जो इनका पार्टी है, वो पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो आप कई गो जनता को ले जाइएगा, कई जनता को आप ले जाइएगा? तो कब बोलेगा कि हमारा थोड़ी अब ले जाना है, अब तो जीविका दीदी ले जाती है। जब नीतीश कुमार का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें कौन ले जाएगा? तो जीविका दीदी, और जीविका दीदी भीड़ जुटाएगी और नीतीश कुमार उसको अफसर के सामने बैठाकर जीविका दीदी का शोषण करने का काम करेंगे। यह उनका गरीबों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी आपसे, यह ग्रामीण स्तर पर जो जीविका दीदी का गठन 2006 में किए थे, आप ही ने किए थे। क्या उद्देश्य था इसका? जिस गरीब ग्रामीण महिलाओं को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, उसको जीने का कोई राह नहीं मिल रहा है, उसे साधन देने का काम अगर कोई करेगा तो जीविका दीदी करेगी। और वो जीविका दीदी साधन देने का काम तो करती है, मगर खुद बेसाधन है, खुद बेसाधन है। तो एक कहावत है, आप मियाँ मंगरू द्वारे दरवेश, आप मियाँ मंगरू द्वारे दरवेश। इसका माने समझे? जो खुद भीख मांगता हो वो दूसरा को भीख क्या देगा? जो खुद भीख मांगता हो वो दूसरा को भीख क्या देगा? तो नीतीश कुमार जी, आपने हमारे जीविका दीदी के कुरंडी में ही नहीं पूरे बिहार में भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में आज मजबूती के साथ हम आपके बातों को उठावेंगे, तो सड़क से लेकर संसद तक आपके बातों को लड़ेंगे, आपके कदम से कदम चल के चलेंगे। और हमारे वीर तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, समान नौकरी समान वेतन। अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो जिस प्रकार से आप एक तरह से समझिए तो आप ग्रामीण स्तर पर एक बैंक चला रहे हैं, चला रहे हैं कि नहीं बैंक? तो आप ग्रामीण स्तर पर एक बैंक चला रहे हैं, गरीबों को सहायता दे रहे हैं, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, दुकान खोलने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं। तो आपको बैंक के जिस प्रकार से कर्मचारी को रुपया महीना मिलता है, उस प्रकार से जीविका दीदी को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा कर बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं?
आप लोगों को मैं आपके लड़ाई में जहां भी आप मुझे खोजिएगा, आपका उचित लड़ाई है और आपको बैंक की तरह आपको भी रोजी रोटी मिले, मैं इसका मांग करता हूं। और जब तक जीविका दीदी बेहाल रहेगा, ग्रामीण के बीच में हाहाकार रहेगा, हाहाकार रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरी शुभकामना है और आपके लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग साथ है। वीर तेजस्वी यादव जी आपके साथ है और इस पलटू राम को जब तक को पलटिएगा नहीं। ठीक भाई खुर्शीद जी बोल रहे थे, ठीक भाई खुर्शीद जी बोल रहे थे कि एक रोटी को आप लोग महिला हैं, महिला माताओं बहनें यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो रोटी पकाते हैं कि नहीं? और उसको उलट पलट नहीं कीजिएगा तो रोटी क्या हो जाएगा? तो 20 साल से बिहार को अपने तो जलिए रहा है, बिहार को भी जला रहा है, हमारे समाज को जला रहा है। ऐसे जले हुए नेता को इस बार 25 में हटाइए और 25 में जब वीर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि समान वेतन, समान अधिकार, समान काम, समान वेतन का जो नियम जो हमारे वीर तेजस्वी जी जो बोले हैं सबसे पहले जीविका पर ही लागू होगा और जीविका पर ही लागू होगा।